भी हो गया, आगजनी हो गई, बवाल हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सब कुछ शांत हो गया। अब सीजेपी का क्या? अब अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट सर्च करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। और इसीलिए ऑफ कैमरा पंकज प्रसून ने एक लाइन दी कि तिलचट्टा इंस्टाग्राम पर ही जन्मा और इंस्टाग्राम पर ही मर गया। मैं आचार्य प्रमोद को भी सुन रही थी, अभी उन्होंने पॉडकास्ट दिया मेरे सहयोगी को, और उसमें भी उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही अभिजीत दीपके के सवाल पर। कहा ये सब एजेंट्स हैं कि जिन तिलचट्टों को अचानक से इतनी फंडिंग आई, इतने सारे फॉलोअर्स मिले, इतना खाना मिला, इतनी तवज्जो मिली, वो तिलचट्टे अचानक से गायब हो गए। अभी वो 2.2 लॉन्च करेंगे अपना कोई कार्यक्रम, पता नहीं क्या क्या। एक्सपेक्टेड ये है कि वो रांची जाएं, रांची वाले स्टूडेंट से बात करें, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। वो कुछ और, किसी और का इस्तीफा, ये आशुतोष रांका वांका सब खड़े हुए हैं, और ये मोदी का इस्तीफा, मतलब इनको इतना घमंड हो गया है कि ये किसी का भी इस्तीफा ले सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि ये डीप स्टेट या डीप स्टेट एजेंट, ये सारी बातें अभिजीत दीपके के लिए क्यों कही जा रही हैं? इनका कोई आधार है या ये सिर्फ फर्जी बातें हैं? जब आप एंकर लिंक बोल रही थी तो मैं देख रही होंगी कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूं, और वो मैं टाइप कर रहा था कि एक तिलचट्टे की उम्र क्या होती है। मुझे 6 महीना नजर आया। ये एवरेज तिलचट्टा 6 महीना जिंदा रहता है, भले उसको आप अमेरिका से बर्गर खिला दो या हॉट डॉग खिला दो या फिर छोले पूरी खिला दो, इसकी आयु इतनी ही है, 6 महीने। फिर मैंने डेट देखा कि वो कब बना था वो पेज, और कल एग्जैक्टली 6 महीने हुए थे। और फिर अभिजीत दीपके ने घोषणा की कि हमारे उस पेज को, इंस्टाग्राम पेज जिसका 2 मिलियन या 2 बिलियन क्या क्या ये सब बोलता है ना, वो मर गया। मैंने कहा तिलचट्टा तो मरना ही था। उसी इंस्टाग्राम पे जन्म लिया, 6 महीने बाद उसी इंस्टाग्राम पे मर गया। अब श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं? अब इससे ज्यादा मैं खतरनाक बात बोल रहा हूं, जोक सपाट। भारत का स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे हमारा तिलचट्टा अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका के CNN के, जो उसका सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है, उसके सबसे प्राइम टाइम पे ये बैठा हुआ है एक जर्नलिस्ट के साथ, क्रिश्चियन अमनापुर नाम है उसका, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क के सबसे प्राइम समय पर ये बैठकर भारत के इंडिपेंडेंस डे की पूर्व संध्या पर क्या कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे देशद्रोही कहा, और हर अपोजिट वॉइस को वो देशद्रोही कहते हैं। ये बहुत बड़ा नैरेटिव है, और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है, भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बोल रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। और फिर मैंने वो देखा कि वो जो पत्रकार है वो कौन है, क्रिश्चियन अमनापुर नाम है। जब बोस्निया में 1990s में तख्ता पलट हुआ था तो उस वक्त वो वहां मौजूद थी। उस वक्त वो तख्ता पलट करने वालों के साथ रिपोर्टिंग कर रही थी। मतलब ये बाद ऐसे पत्रकार ला रहे हैं जो इनके नैरेटिव को आगे बढ़ा सकें। वही सवाल, वही वो रेजिम चेंज का एक अहम हिस्सा है, बहुत रिस्पेक्ट है उसकी। उसके बाद एक बोस्निया के बाद एक और कंट्री है, वहां क्या किया कि जो तख्ता पलट करने वाला था उससे इसने शादी कर ली पहले ही, 2 महीना पहले, और फिर वहां रिपोर्टिंग कर रही थी। और जो भी वहां से अमेरिका से पैसे वगैरह आ रहे थे, अपने हस्बैंड चूंकि उसका था, फिर वो की, और जैसे ही तख्ता पलट हुआ शादी तोड़ दी, फिर दूसरा प्रोजेक्ट पे लग गई। और ये महिला, मैं देख रहा था कि भारत का किसका किसका इंटरव्यू लिया है आज तक। इसने राणा आयोग का 3 बार, अरुंधति राय का 2 बार, एक सुप्रिया शर्मा कोई है, वो भी डीप स्टेट की है, यहां न्यूज लॉन्ड्री वगैरह कुछ करके, मतलब वहां पे वो जाके देखती है बार, उसका ये, अब तिलचट्टे का, यही उसका इंटरव्यू है भारत में। और सबसे बड़ी बात कि हर इंटरव्यू में कोई काउंटर करने वाला नहीं होता। एक वो क्रिश्चियन अमनापुर होती है, दूसरा इस तरह के तिलचट्टे लीच जो देश के हैं। अब सोचिए कि अरुंधति राय और ये राणा आयोग का लगातार इंटरव्यू करने वाली क्रिश्चियन अमनापुर, लगातार 3 देश में रेजिम चेंज में साथ देने वाली क्रिश्चियन अमनापुर, भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर छोटा तिलचट्टा जिसका पेज मर गया,
उसको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, सबसे ज्यादा एम्पलीफाई कर रही है दुनिया के स्टेज पे। इसलिए मर गया ये, इसलिए इसका पेज मर गया। अब ये क्रांति होगी, कुछ छोटे तिलचट्टे और बिलों से निकले हैं, कुछ और खुराक खिलाया जाएगा, फिर 6 महीने जिएंगे। आज मैंने देखा छोटा तिलचट्टा का बड़ा भाई, एक बड़ा तिलचट्टा आया, उसने कहा अब तो जेन अल्फा आ गया जी, अब तो स्कूलों के बच्चे क्रांति करेंगे जी। जानते हैं कि अब तो कॉलेज वाले भी जो पुलिस वालों से भिड़ रहा है कि मेरे पॉलिटिक्स मत करना, आशुतोष रांग का देखा होगा आपने वो वीडियो, पुलिस वालों से ही भिड़ रहा है। वहीं पे पुलिस वाला पटक के मारता ना, भर में मुंह नाक तोड़ देता तो अगली बार से नहीं जाता। दिक्कत यह है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, सस्पेंड होता। पुलिस वालों के पास सस्पेंशन क्या, पकड़ के वहीं पे इसको रगड़ देना चाहिए था। तिलचट्टे के साथ वही करते हैं, निकालो चप्पल, मारो ऊपर से, पटाख, खत्म। इससे ज्यादा तिलचट्टे की कोई इज्जत नहीं। मरता नहीं है, बच जाता है, नहीं पूरा ही मसलना पड़ता है फिर। हाँ यही बात है। वो जो पुलिस वाला है वो बेचारा अपनी नौकरी बचा रहा है, बिल्कुल, और ये उस पर चढ़े जा रहा है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि तिलचट्टों को मारने के लिए सिर्फ जरूरी नहीं कि आप बाजार से खरीद के हिट ही लाओ, कभी कभी आपका चप्पल वो काम कर जाता है, और यही उपाय है इनका। ये सारे बेरोजगार, बाहर से पैसे लेने वाले। अभी एक YouTube चैनल है, उसने क्या खुलासा किया कि ये पार्टी बनने के पहले से इनका पेमेंट शुरू हो गया था। किसी को नॉर्वे से पेमेंट आ रहा है, वो क्या नाम था उस पत्रकार का, वो लिली जिसने मोदी जी से सवाल पूछा था, हेली लेंगे कुछ नॉर्वे वाली ना? के नाम था, हाँ नॉर्वे वाली। कल न्यूज लॉन्ड्री वाली उसके साथ फोटो खिंचवा के खड़ा थी, तो सौरभ दास की भी फोटो थी उसके साथ। हाँ ये वो सब एक ही ग्रुप है, सब एक ही ग्रुप है। नहीं तो 2023 तक स्लम में रहने वाला सौरभ दास 2 साल के अंदर ग्रेटर कैलाश के बंगला नंबर 48 में कैसे पहुंच जाएगा? वो सब डॉलरों का कमाल है। मैं बार बार बोलता हूं कि एक है बच्चा हमारा तिलचट्टा, जिसको सब जानते हैं, उसका बाप है जो ये उससे करवा रहा है, और उसके एक दादाजी हैं। नहीं समझ में आया? मैं और एक्सप्लेन करूं। तिलचट्टा है ये सब, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, ये सब जो आलतू फालतू। इसका बाप है कांग्रेस, जो जाके ये राहुल गांधी वगैरह, और दादाजी हैं सरोज अंकल, सबका मालिक एक। ये जब AI समिट हुआ था उस वक्त कैसे कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने बाकायदा अपनी टी-शर्ट उतारकर हल्ला काटा था। ये लोग सोचते हैं कि ऐसे नरेंद्र मोदी का विरोध किया जा सकता है, लेकिन असलियत यह है कि ऐसे देश का विरोध किया जाता है। दुनिया के सामने भारत की इंसल्ट करने की कोशिश इनकी तरफ से की जाती है। वही अब CJP की तरफ से होने जा रहा है। क्यों? सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन होना है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसी तारीख के आसपास इन्होंने अपनी तारीख चुनी है CJP के प्रोटेस्ट 2.0 के लिए। इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, हम लोग चाहे कितने ही मजाक में ले लें, चाहे हम कितना ही तंज कस लें, तिलचट्टे, मसल दिया, कॉकरोच, इन सबको साइड में रखकर अगर ऑन अ सीरियस नोट हम बात करें तो ये बड़ी प्लानिंग रची जा रही है। टाइमिंग और डेट देखकर तो कम से कम यही लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये तिलचट्टों की बारात निकलने वाली है, और उन्होंने कहा है कि जो दूसरा कैंपेन शुरू होगा, इसका नाम उन्होंने दिया है क्या बोलती पब्लिक। क्या बोलती पब्लिक ही छपरी लैंग्वेज है, लेकिन मैं छपरी लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा, उनके मंशा पे जाऊंगा। 10 सितंबर से इन्होंने कहा कि वो कैंपेन शुरू करेंगे क्या बोलती पब्लिक का। 10 सितंबर क्यों? उसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि 10 सितंबर से भारत में ब्रिक्स समिट होने वाला है, और ब्रिक्स का क्या महत्व है? अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह लगता है कि जो ब्रिक्स है उसके काउंटर में बनाया गया है। ब्रिक्स जो है डी-डॉलराइजेशन की बात करता है। ब्रिक्स में रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये कंट्रीज हैं जिसको हमेशा से ट्रंप अपने लिए खतरा मानते हैं। तो नई दिल्ली में वो समिट हो रहा है, उस समिट को डिरेल करने के लिए हम 10 सितंबर से एक और कैंपेन लॉन्च करेंगे, नाम है क्या बोलती पब्लिक। और क्यों लॉन्च कर रहे हैं, किसके पैसे से लॉन्च कर रहे हैं, इस बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको याद होगा भारत में कॉमनवेल्थ गेम इसी तरह हुआ था, AI समिट हुआ था, G20 सम्मेलन हुआ था, सब हुआ था। जिस दिन आयोजन हुआ था उस दिन क्या हो रहा था?
आपको याद होगा कि G20 सम्मेलन के जो पवेलियन में जाकर कुछ लोग कपड़े उतार के नाच रहे थे और पूरी दुनिया में यूथ कांग्रेस के उस कार्यक्रम की ज्यादा चर्चा हुई। G20 और AI समिट, इन दोनों की कम चर्चा हुई। हुआ कि नहीं? मकसद वही है कि 10 तारीख को हम कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें करें, क्योंकि दुनिया भर के पत्रकार यहां रहेंगे ब्रिक्स समिट के बहाने, तो हमारे हरकतों की चर्चा हो, ब्रिक्स समिट में क्या हुआ इसके बारे में कम चर्चा हो। यह मीडिया अटेंशन की लड़ाई है, ठीक है। दूसरी बात की स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर ये जो तिलचट्टा है अभिजीत दीप के, ये चला गया CNN का प्राइम स्लॉट मिला। इसका इंटरव्यू लेने वाली वो मिली जो कि सबसे हाई पेड एंकर है CNN की। टाइमिंग वो मिला जो कि सबसे ज्यादा प्राइम टाइम है। तो जो स्लॉट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल पा रहा है, जो स्लॉट किस देश को प्रधानमंत्री को नहीं मिल पा रहा है, वो स्लॉट अभिजीत दीपे को कैसे मिला? और इंटरेस्टिंग क्यों मिला? और इंटरेस्टिंग बात, क्वेश्चंस पहले भेज दिए गए, जवाब पूरे तैयार कर लिए गए, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये लैपटॉप से देखकर जवाब दे रहे हैं और ये सवाल उठाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर और नरेंद्र मोदी पर। ये है दोहरा रवैया। इनके मालिक ने ये कहा होगा कि देख, सवाल और जवाब मेरा रहेगा, सिर्फ जुबान तेरी रहेगी। तुम्हें जो सवाल मैं करूंगा आंसर भी मैं ही दूंगा और पढ़ना भी तुम्हें ही है। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अभिजीत दीपे का इंटरव्यू था, लेकिन ये पूरी तरह वो प्लान था कि भारत के लोगों के मन में अपने स्वतंत्रता दिवस को लेकर, अपने संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, जैसे चुनाव आयोग, जुडिशियरी, वो सरकार, संसद, ये सब के बारे में कैसे इमेन किया जाए। और इंटरव्यू का जवाब क्या था कि इस देश के नौजवानों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। वाकई इस देश के नौजवानों को सबको एंटी नेशनल कहा जा रहा है? नहीं, ये CNN में जाकर तिलचट्टा बता रहा है। बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल तो नहीं है। ये सारी प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप की जा रही है। ये क्या हमारी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो वो कोई बैठ जा रहे हैं धरने प्रदर्शन करने के लिए, या G20 हो रहा है तो अलग वहां पर नाच गाना चल रहा है, या अलग एक तरीके का प्रोटेस्ट है। AI समिट में हम सब ने देखा, वही डेट, वही तारीख, वही प्रोपेगेंडा, वही नैरेटिव और वही पैटर्न। भारत सरकार को कुछ नहीं पता क्या? भारत सरकार को सब पता है, इसलिए वो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए। भारत सरकार को यह भी पता था कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली की धरती पर कदम रखेगा उसी दिन दिल्ली में दंगे शुरू होंगे। भारत सरकार को यह भी पता था कि जिस दिन AI समिट होगा उसी दिन कपड़े उतार के नाचेंगे। भारत सरकार को यह भी पता था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ही ये जाके CNN पे इंटरव्यू देगा। भारत सरकार को यह भी पता है कि जिस दिन ब्रिक्स समिट होगा उसी दिन इनका कैंपेन शुरू होगा। भारत सरकार को सब पता ना होता तो हमारे डिस्कस नहीं कर रहे होते। ये सोचिए कि इनका एक भी कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पहले से डिफ्यूज करने के प्रोसेस मौजूद है। ये नैरेटिव वॉर है तो नैरेटिव से ही लड़ा जाए। इसके लिए गोली, बंदूक, तलवार, भाले की जरूरत नहीं है। अगर उसने CNN में इंटरव्यू दिया तो अगले दिन भारत की सारी मीडिया ने बता दिया कि पेड इंटरव्यू था। तो लड़ाई तो इसी तरह लड़नी होगी ना इससे। और इन लोगों का एक टॉपिक, फेवरेट टॉपिक है, आप देखिएगा जितने कन्वर्जन माफिया हैं, जितने ये करते हैं, इनका स्कूल और अस्पताल हमेशा फेवरेट रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में सरकारी स्कूलों की हालत बुरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में सरकारी अस्पतालों की हालत बुरी है। लेकिन बजाय सॉल्यूशन बताने के कि क्या किया जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स को एम्प्लीफाई करके असंतोष पैदा कर रहे हैं कि उपाय बाबू ये है